कि पौड़ी छूटी हाथ न आए, पहले जन्म गमाए। कि एक बार ये मानव शरीर छूट गया, फिर यह मौका मिलने वाला नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नाम लिया तेने सबो लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर कई पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। बहुत विद्वान आते हैं महापुरुषों के पास, बहुत पढ़े लिखे विद्वान जाते हैं, जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया है, चारों वेदों को रख लिया है, कंठस्थ कर लिया है। तो कहते हैं कि मंत्र की एक लाइन बता दो, एक अक्षर बता दो, हम पूरा मंत्र पढ़ के बता देंगे। जैसे उस दिन कोल्हापुर में गए, महात्मा जी का सत्संग हुआ, तो मास्टर साहब आए, उन्होंने बहुत मंत्रों का बखान किया, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बात कही, पर विरोध एक बार उन्होंने बात नहीं कही। तो ऐसे बहुत विद्वान मिलते हैं जो सत्संग सुनाने जाते। हमें तो कम, महापुरुषों को बहुत बड़े बड़े विद्वान मिलते, पर महापुरुषों की दृष्टि में वो शक्ति होती कि एक बार जिस पर दृष्टि पड़ जाए तो उसका ज्ञान सब नीचे आ जाता है, क्योंकि महापुरुषों के सामने सब ज्ञान झूठा है। जैसे हजूर कृपाल सिंह महाराज के समय में एक ज्ञानी गया, बोला एक मंत्र का कोई सा अक्षर बता दो, चारों वेदों में पूरा अर्थ बता दूंगा। हजूर कृपाल सिंह महाराज ने एक मंत्र का अक्षर बताया, उसने पूरा बता दिया। तो महाराज जी कहने लगे इसका अर्थ बताए। कहने लगा इसका अर्थ है कि परमात्मा प्रकाशवान है, परमात्मा अखंड ज्योति है। तो हजूर कृपाल सिंह महाराज ने कहा कि आप वो प्रकाश दिखा सकते हो, क्या वो अखंड ज्योति आप दिखा सकते हो? कहने लगे वो तो मैं नहीं दिखा सकता। तो हजूर कृपाल सिंह महाराज ने कहा तो फिर आपका वेद पढ़ने से क्या लाभ हुआ, आपको क्या फायदा मिला? जब तक हम उस प्रकाश को नहीं दिखा सकते तो फिर हमारा किताब को पढ़ना केवल रखना हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नाम लिया तुमने सब लिया, सकल वेद का भेद। कि जिन जीवों ने, जिन प्रेमी भाइयों ने मानव शरीर पाने के बाद सच्चे गुरु की शरण ली और उनसे नाम ले लिया, यानी नाम लिया तुम सब सकल वेद का भेद। कि जिसने सदगुरु के शरण में जाकर के अपने सिर को झुका दिया और गुरु से नाम प्राप्त कर लिया। कौन सा नाम प्राप्त कर लिया? किताबों में लिखा हुआ नाम नहीं, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, या ब्रह्म देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये सब नाम नहीं। उन्होंने कौन सा नाम प्राप्त कर लिया? महापुरुष कहते त्रिकट नाम, त्रिकट नाम, जिसको हम किताबों में नहीं पढ़ सकते, जिसको साधना के द्वारा कहते है घट में पर नजर आता नहीं, योग्य साधना के बिना उसे कोई पाता नहीं। महापुरुषों ने कहा कि जब हम साधना करते, प्रभु का ध्यान करते, परमात्मा का ध्यान करते, तब हमारे अंदर नहीं है जब आप नीचे के बैठते घोर अंधेरा होता है। घोर अंधेरे में प्रकाश आ जाता है, अंधेरा फट जाता है, या फिर है परमात्मा की आवाज आना शुरू हो जाती है, वो धुन आना शुरू हो जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म में बांगे आसमानी कहा और कलमा कहा, हमारे हिंदू धर्म में आकाशवाणी कहा, नाद कहा, अखंड कीर्तन कहा। जब हमारे अंदर वो धुन आना शुरू हो जाती है, पर ये बात केवल कहीं नहीं आ रही है, सभी के अंदर वो धुन आती है, सभी के अंदर। पर हम साधना करते तब आती है। हमारे यहाँ पर कुछ सत्संगी भाई ऐसे बैठे जिनको धुन खूब आती है और 24 घंटा आती है, पर हम भी ध्यान करें, रोज साधना करें, आपको भी आवाज आएगी, आपको भी प्रकाश आएगा। जैसे प्रकट नाम कहते हैं, प्रकाश को भी प्रकट नाम कहते हैं। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि नाम लिया तुम सब लिया, सकल वेद का भेद। कि जिसे नाम मिल गया, समझो चारों वेदों को उसने पढ़ लिया। चारों वेदों को आप पढ़ते रहो, सारा जीवन निकल जाएगा। वेद नहीं लिख पाओगे, वेद नहीं पढ़ पाओगे, उनके रहस्य को नहीं समझ पाओगे। महापुरुष ने कहा कि वेद पुराण पढ़ थाके, वेद पुराण पढ़ थाके, सजदा कर दिया घिस गए बच्चे रवि। वेद पुराण पढ़ थाके, सजदा कर दिया घिस गए बच्चे, नागल
तीर्थ नारद मध्य 10 मिनट रहने दो। जिन पाया तुमने विचार, महापुरुषों ने कहा कि वेद पुराण पढ़ पढ़ खाके बहुत विद्वान ऐसे हुए। हम लोग तो विद्वान नहीं है, हम लोग तो एक अनपढ़ गंवार हैं, पर भारत के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा अनुभव है, जो चारों वेदों को पढ़ सकते हैं। बहुत विद्वान भागवत भी करते हैं, ढोलक बाजा से, हारमोनियम से, सितार वादन से, बड़े बड़े जो है स्पीकर लगा करके भागवत करते हैं। रामायण का रोज आपने पाठ सुना होगा टीवी चैनल पर, और ये बात जो हो रही है कि टीवी चैनल पर ही जाएगी। मैं उन महापुरुषों से भी एक बात तो कहना चाहूंगा, जो रोज भागवत करते हैं टीवी चैनल पर, कथा सुनाते भगवान राम की, और जिन्हें रामायण का जिन्हें वखान करते, मैं उन महापुरुषों से भी टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, पर कभी आपने अपने शिष्यों को आंख मीचने के बाद उस घोर अंधेरे में उस परमात्मा के प्रकट नाम का दर्शन कराया, या केवल इन शास्त्रों का बखान करके इनका समय को बर्बाद कर रहे हैं, इनके समय को बर्बाद कर रहे हैं। पर हाँ, इतनी बात जरूर है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते कि आप कम से कम इन भक्तों को, मानव जीवों को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, सही दिशा पर ले जा रहे हैं। तो मीट मछली मांस बता इनको छुड़वा करके हरि भजन में आप लगा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा टीवी चैनल के माध्यम से कि आप इनको सही पूरे गुरु की शरण में भेज दो, ताकि इनको प्रकट नाम मिल जाए, और अंधेरे में प्रकट नाम का दर्शन करके सच्चे हरि का सुगन करके सदा सदा के मोक्ष की प्राप्ति करवे, इनका जन्म और से इनको छुटकारा मिल जाए। जैसा अभी कवि साहब की वाणी को मैं पढ़ रहा था कि वेद पुराण पढ़ पढ़ खा के श्रद्धा कर दिया घुसले मत्ते, कि बहुत से विद्वानों ने किताबों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, पर जो है पढ़ते पढ़ते जो है माथे को घुस दिया इन वेदों को, वेदों पर माथा टेकते टेकते और सीधा हो गए, मर गए, पर फिर भी जो है परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कह रहे जिन पाया इंद्र विचार, कि अगर किसी ने परमात्मा को पाया तो उस मानव मंदिर के अंदर पाया। इसलिए महापुरुष ने कहा कि नाम लिया तुमने सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। उन्होंने आखिरी वाली लाइन में फिर वही आपको कह दी जो अभी आपकी बात कुछ आगे आपको अभी समझाया जा रहा था, अभी आपको समझाया जा रहा था। कवि साहब ने फिर आगे वाली लाइन में कह दिया कि बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। आप चारों वेदों को पढ़ लो। वहां जो ज्ञानी पुरुष भागवत कर रहे, कथा कर रहे हैं टीवी चैनल पर, बड़े गौर से सुनने की बात है। कवि साहब ने कहा कि चारों वेदों को पढ़ लो, फिर भी नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। जिन भाइयों के लिए किसी सदगुरु के द्वारा नाम मिल गया, वो बड़े सौभाग्यशाली जीव है। जो यहाँ से शरीर छोड़ करके गए, जिन्होंने हरि भजन किया, जीते जी हरि भजन किया, उनको इसका क्या लाभ मिला, उनको इसका क्या लाभ मिला। मैं सिर्फ अपने घर की मिसाल, छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मेरे पिताजी अनपढ़ थे और जिन्हें वो बहुत सीधे व्यक्ति थे, कभी उन्होंने हरि भजन नहीं किया और उन्हें नाम भी याद नहीं था। और जब उनका अंत समय आया, उनकी नाक टेढ़ी हो गई, आंखें पतली चढ़ गई, मुझे लगा पिताजी का कुछ समय रह गया। मैंने उनसे कहा आपने कभी जो है हरि भजन नहीं किया होगा क्योंकि आपको नाम याद नहीं है। पर जिद करके मैंने गुरु से नाम दिलवाया और हमारे कुछ भाइयों के साथ वो शरीर आश्रम में भी गए और मैंने उनको समझाया। मैंने कहा पिताजी आपको जो है काल के दूध लेने नहीं आएंगे, आपको गुरु महाराज जी लेने आएंगे। उन्होंने मेरी बात को हंसी में डाला और उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही बकता रहता, ये तो गुरु जी के पीछे लगा हुआ। उन्होंने बात पे गौर नहीं किया क्योंकि जब हम लोग नहीं गौर देते, वो तो फिर भी सीधे व्यक्ति थे। जब उनका समय थोड़ा नजदीक आया, महाराज जी ने दर्शन दिया और एक महाराज जी नहीं, हजूर कृपाल जी महाराज ने दर्शन दिया, परम संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने दर्शन दिया, पूरी भैया जी महाराज ने दर्शन दिया। और उसमें भैया जी महाराज ने थे भी नहीं, भारत में थे भी नहीं, वो तो बाहर गए, चले गए थे यहाँ से।
और हमारे पिताजी ने हमको इशारे से बुलाया और हमसे